पुराणों में वर्णित है कि राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम ने अपनी ही माता का सिर काटकर उनका वध किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उस वृत्तांत की पूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक पौराणिक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनके नाम रुक्मवान, सुषेणु, वसु, विश्ववसु और परशुराम थे। सभी भाइयों में सबसे छोटे थे परशुराम। कहा जाता है कि परशुराम का नाम पहले राम था। भगवान शिव से अलौकिक परशु अस्त्र प्राप्त करने तथा उसे सदैव धारण किए रहने के कारण ही ये परशुराम कहलाए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से परशुराम छठे अवतार हैं, जो वामन एवं श्री रामचंद्र जी के मध्य गिने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण परशुराम जामदग्न्य के नाम से भी जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा की ही भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया था। एक समय की बात है, महर्षि जमदग्नि अपने हवन पूजा के कार्यों में व्यस्त थे और परशुराम और उनके अन्य सभी भाई वन में गए हुए थे। तब ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी तट पर जाकर पानी लाने का आदेश दिया। पति का आदेश सुनकर रेणुका नदी तट पर पानी लेने पहुंची। उन्होंने वहां देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ नदी के तट पर विहार कर रहे थे। गंधर्वराज और अप्सराओं की क्रीड़ा देखने में वह व्यस्त हो गईं और उनका मन विचलित हो गया। अपने मन की उसी अवस्था में रेणुका जल लेकर आश्रम पहुंची, परंतु तब तक पूजा का समय निकल चुका था। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना जान ली। उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आया। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्ववसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने के लिए कहा, परंतु मोहवश किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तब महर्षि ने क्रोधवश उन सभी पुत्रों को विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। तभी वहां परशुराम भी आ गए। उनके पिता ने उन्हें भी वही आदेश दिया। परशुराम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वह सदैव अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। अतः उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार अपनी मां का सिर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को 3 वर मांगने के लिए कहा। परशुराम अपने पिता की शक्तियों से भली भांति परिचित थे। अतः उन्होंने पहले वर में अपनी माता को जीवित करने का वरदान मांगा। दूसरे वर में मांगा कि माता को मरने की स्मृति न रहे और तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उनके सभी भाइयों की चेतना पुनः लौट आए। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें ये तीनों वरदान दे दिए। परशुराम जी की माता तो पुनः जीवित हो गईं, परंतु परशुराम जी को मातृ हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मातृकुंडिका वह स्थान है जहां परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यहीं पर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी और मातृकुंडिका के जल में स्नान करने से वे पाप मुक्त हुए थे। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।